हेलो, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत आप सभी का आरएनसीसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा स्पेशल सेशन आप सभी के एग्जाम्स D++ जिसका रिजल्ट आउट हो चुका है। बिल्कुल कई सारे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, तो उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, बिल्कुल उनको वो सारी अग्रिम शुभकामनाएं जो आने वाले एग्जाम्स में आप लेंगे। ध्यान रखिएगा, हिम्मत नहीं हारनी है, उनको भी ध्यान रखिएगा। चलेगा, शुरू करते हैं हम। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है D++ मार्क्स यू गॉट रेंज बिटवीन। यानी कि हमने एक पोल डाला और अभी तक 1 से 2 घंटे में जितने बच्चों ने यहाँ पे अपने अपने मार्क्स बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। देखिएगा, है ना। बिल्कुल ये पूरा भी हम एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो वास्तव में जो कट ऑफ रही है D++ की, वो कितना रहा है, टोटल बच्चे कितने थे। तो देखिएगा, टोटल वैकेंसी की अपन बात करें तो 1507 वैकेंसी थी। और टोटल कैंडिडेट्स जो यहाँ पे इन्होंने पास आउट किए हैं, शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, वो हैं 2989। यानी कि अपन इसको डबल मान सकते हैं, है ना। बिल्कुल टोटल डबल तरीके डबल है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब अपन देखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, डबल है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनमें से जो कैंडिडेट्स को इन्होंने मतलब पास आउट किया है, यानी शॉर्ट लिस्ट किया है, तो कितने कितने मार्क्स तक है। देखिएगा, यूआर का 109.27 है, ओबीसी का 70.04 है, एससी का 100.49 है, एसटी का 82.09 है, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 96.74 है, और पीडब्ल्यूबीडी का 62.26 और 62.68 करके है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तो अपन कह सकते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा, कैटेगरी वाइज। लेकिन अब कौन से स्टूडेंट का श्योर सिलेक्शन हो सकता है, ये कैसे बताएं। देखिएगा, ये अपन एक तरीके से अपन एक पूरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपन बेस बना के, है ना, इन चीजों को बेस बना के कि क्या है, कितने स्टूडेंट्स ने हायर जो मार्क्स है वो अचीव किए हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना कितना बन सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें देखने से पहले आपको बताएं कि आपके D++ के बाद में एक नॉरसेट निकल चुका है, आपका नॉरसेट 7। बिल्कुल, नॉरसेट 7 आपका निकल चुका है, ध्यान रखिएगा। और नॉरसेट 7 में लगभग आपकी जो वैकेंसी निकली है ना, लगभग 1500 to 1600 के आसपास की वैकेंसी निकल चुकी है, ध्यान रखिएगा। तो आप ये माने ऑलरेडी उन बच्चों को जो D++ के लिए वास्तव में अपन कह सकते थे कि पूरे तरीके से सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे, है ना। बिल्कुल, वो जो नॉरसेट 7 में सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से कई सारे स्टूडेंट आपके D++ में भी सेलेक्ट हुए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल अपन माने कि लगभग नॉरसेट की वैकेंसी 1500 के आसपास की थी, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो 1500 के आसपास की वैकेंसी और ऑलमोस्ट उन कैंडिडेट सबका सिलेक्शन हुआ है। और उन्हीं में से लगभग मैं आपको बता देना चाहता हूं 1000 के अराउंड स्टूडेंट का सिलेक्शन इस D++ में भी हुआ है। बिल्कुल इस बात को आप मान के चलिएगा। देखो, सारा का सारा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई फैक्ट डाटा नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं, यानी कि लगभग 1000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ D++ में भी सिलेक्शन लिए होंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहले D++ के एग्जाम हुए थे, उसके बाद में नॉरसेट हुआ था। तो जिसका लेवल बना हुआ रहता है ना, वो हर एग्जाम निकालता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो कई सारे स्टूडेंट्स, लगभग 1000 to 1200 के आसपास ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन नॉरसेट में हुआ है। और बिल्कुल, अब इसमें से सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे लोग दिल्ली नहीं आना चाहेंगे। इसमें से 200 से 300 लोग ऐसे होंगे जो D++ को चूज करना चाहेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल, तो अब अपन बात करें कि सर हमें तो डबल निकाला है ना। यहाँ पे आपने देखा है कि लगभग डबल सिलेक्शन हुए हैं, है ना। तो डबल में से ये जो आप नॉरसेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इनको आप वैसे ही बाहर कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये जो कैंडिडेट्स अगर बाहर होते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, इनके सिलेक्शन के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो लगभग अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 2989 कैंडिडेट्स है, इसमें से 7 या 800 अपन माइनस करें, है ना, अगर अपन राउंड फिगर भी माइनस करें तो 2000 के आसपास अपन कह सकते हैं, है ना। बिल्कुल, तो उनमें से माइनस करें तो 2000 के आसपास कैंडिडेट्स रहेंगे। यानी कि इसमें से भी वो कैंडिडेट्स अगर अपन निकाल दें तो 2000 के आसपास के कैंडिडेट्स होंगे जो इसके अंदर बचेंगे। तो वो सारे सिलेक्शन ले सकते हैं कितनी वैकेंसीज के अंदर, 1507 वैकेंसीज के अंदर। यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है, हर एक स्टूडेंट का चांस है
बिल्कुल सिलेक्शन होने का। तो अगर आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे भी आ रहे हैं ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपके भी चांस बन सकते हैं सिलेक्शन के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल देखो ये सब डाटा बताना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा, सर हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल मैंने सोचा एक वीडियो ही बना के आप सबको बताया जाए, क्यों ना ये खुशखबरी आप सभी के साथ में शेयर की जाए कि भैया ऐसा भी होगा, है ना। और बिल्कुल आपके चांस बन सकते हैं, लेकिन इन चांस बनने के पीछे ऐसा नहीं है कि आप अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन रोक दें, नहीं। आपने मेहनत की है, आपने अपने को, अपना जो फ्लो है ना, उस फ्लो को मेंटेन रखना है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ये तो एक क्या बोलते हैं कि चलो हम चल रहे थे, स्पीड में चल रहे थे, और बिल्कुल जब हम सफलता पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं ना, तो सफलता ऑटोमेटिकली आती रहती है, ध्यान रखिएगा। तो आपका टारगेट तो अभी नेक्स्ट एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल इसकी चीजें चलती रहेगी, ध्यान रखिएगा। आप सिलेक्शन उन आने वाले एग्जाम्स में भी लेंगे, क्योंकि जिसका लेवल बना हुआ है ना, वो नहीं रुकेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, वो सिलेक्शन लेके ही मानेगा। चलेगा। तो कट ऑफ की बात करें तो वही चीजें चल रही थी हमारी, यानी जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सबके चांसेस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अगर अपन बात करें, जहां हमने पोल डाला था उसके अकॉर्डिंग देखिएगा 100 to 110 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए हैं वो सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। 51% अपन कह सकते हैं। 110 to 120 पे यहाँ पे 26% है, और 120 से 130 यहाँ 11% है, 130 से 150 यहाँ पे 12% है। इसका मतलब देखो, अगर अपन 5000 लोगों में या फिर 500 में या 1000 में अगर पोल करवाएं, तो ऑलमोस्ट अगर अपन देखा जाए तो डाटा मोस्टली सेम ही आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस है, ध्यान रखिएगा चीज़ों का, कि कितने स्टूडेंट्स में क्या रहता है, तो मोस्टली आपको पता चल जाता है कि ओवरऑल किस तरीके से बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है ना। तो चलेगा। अब हम बात करेंगे, क्या सर जो हमारे ST SC में भी जिनका सिलेक्शन 82.09 है, यानी तो 83 वाले का सिलेक्शन है क्या, पक्का मान के चलें। देखो पक्का मान के अपन नहीं कह सकते, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की रेंज हाई है, अपर रेंज है, उनका तो अपन पक्का मान के ही चलते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट की थोड़ी लोअर रेंज है, ध्यान रखिएगा, है ना, तो उनके लिए अपन कह सकते हैं कि बिल्कुल वैसे तो सारे स्टूडेंट के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन लोअर रेंज वाले थोड़ा सा अब आने वाले एग्जाम्स के लिए मेहनत ज़्यादा करें, है ना। बिल्कुल आपके भी चांस है, अपन 70-30 का मामला मान के चल रहे हैं कि सर 70-30 पे आपके चांस बन सकते हैं। 70% चांस है, लेकिन 30% कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमें रिस्क नहीं लेनी है, हमें हमारे अगले एग्जाम्स जो आ रहा है उस पर फोकस करना है, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल। तो जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई है, बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लेकिन आप सभी को अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी को बहुत प्रायोरिटी देनी होगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा आपको करना क्या है, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने रहेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। बिल्कुल। और उसके अलावा नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, ये अपलोड होने के बाद में आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, है ना, या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में एलिजिबिलिटी क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, वो सारा सब कुछ अलग से लिस्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी सिर्फ शॉर्ट लिस्ट है, तो उनको यहाँ पे अपन कह सकते हैं, उनको और SMS और ईमेल वगैरह से भी क्या है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल श्योर सिलेक्शन तो नहीं मानना है, लेकिन सिलेक्शन के जैसा ही मानना है, लेकिन आने वाले एग्जाम्स की तैयारी आपको नहीं छोड़नी, ध्यान रखिएगा, इस रिजल्ट को लेके ध्यान रखें, है ना। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर हमारे पास में नहीं आ जाता है, बिल्कुल हमें लगे रहना है, हमें डटे रहना है, हमें बने रहना है। क्योंकि कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि हम बहुत एक बार सेलेक्ट होने के बाद में उसके कॉन्ग्रेचुलेसन की खुशी में ही रह जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम के लिए बिल्कुल हम मेहनत ही नहीं करते, ऐसा नहीं करना है। आप सभी का लेवल बना हुआ है, आपने बहुत ही अच्छे लेवल की मेहनत करके यहाँ शॉर्ट लिस्टेड हुए हो, ध्यान रखिएगा। आगे अपन बात करते हैं, जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं उनको क्या करना है। बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं, हमारा RNCC जो है वो बेस्ट तरीके का स्ट्रेटजी हर बार लेके आता है, हर एग्जाम्स के लिए लेके आता है। तो बिल्कुल आपके नॉर्थ सेट के एग्जाम्स के लिए शानदार तरीके का स्ट्रेटजी चल रहा है, और वो है बेस्ट रिवीजन टेस्ट सीरीज। रिवीजन टेस्ट सीरीज का मतलब है कि आपके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहते हैं उन सारे टॉपिक की टेस्ट बना रखे हैं, और बिल्कुल वो हम डेली बेसिस पे 3 लाइव टेस्ट देके आपको क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करवा रहे हैं, है ना। जैसा भी आप रिजल्ट हमारे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, टॉप 30 स्टूडेंट्स का रिजल्ट, है ना। तो बिल्कुल, तो ये सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट को भले स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मैं बता दूंगा आपको नॉट सेट प्री में इसमें से कितने सेलेक्ट हुए, मेंस में कितने सेलेक्ट हुए, है ना। जो कंटिन्यू बना हुआ है, जो कंसिस्टेंट बना हुआ है, जो लगातार बना हुआ है, उसका सिलेक्शन श्योर है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल नेचर उसको गिफ्ट देगी देगी, ध्यान रखिएगा, चलेगा। उसकी मेहनत बेकार नहीं जानी है, ध्यान रखें। चलेगा। ये तो है आपका क्या, बेस्ट रिवीजन टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल 132 टेस्ट है। और आज भी अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ऑल आज तक जितने टेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे आप पा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ में आपको एडवांस लेवल के ट्रॉमा इमरजेंसी के, रेस्पी न्यूरो जिसमें एडवांसमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, कार्डियो, सारे एडवांसमेंट के क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भी आजकल नियोनेटल रिससिटेशन, IMCI, बहुत सारी चीजें जो नई नई पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, सब कुछ इंक्लूड कर रखा है टेस्ट के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलेगा। तो टोटल यहाँ पे 132 में 74 तो सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड है, 58 प्री नॉर्सेट टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, जिसमें डेली बेसिस पे प्री नॉर्सेट का एक टेस्ट वहाँ पे इंक्लूडेड है, और हर संडे को 3 प्री नॉर्सेट के टेस्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। चलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सर हम सिर्फ मॉडल पेपर ही लेना चाहते हैं, सिर्फ मॉडल पेपर से ही हम क्या है डेली बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका भी ऑप्शन आपके पास में रहेगा। बिल्कुल हमारा RNCC नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना रहेगा, और बिल्कुल आप हमारा 50 मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट चाहते हैं सर हमें बूस्ट करना है, वो सारी चीज़ें देखनी है जो आपने पिछले नोट सेट 7 के अंदर इतने सारे स्क्रीनशॉट किए थे, शेयर किए थे कि सर ये देखो हमारे लेक्चर्स में से इतने इतने क्वेश्चन आए, तो बिल्कुल वो कोर्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, जहां आपने देखा कि कितना एडवांस लेवल का कंटेंट आपको वहां पे डिलीवर किया गया इस क्रेश कोर्स के अंदर, तो बिल्कुल इस कोर्स के लिए आप हमारे प्ले स्टोर से RNCC नर्सिंग कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर में जाके इस कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल इंस्टॉलमेंट में भी अवेलेबल रहेगा, इसके साथ में आपकी मेगा टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो एक शानदार तरीके का कोर्स जो आपको और अच्छे से बूस्टिंग दे सकता है, वो है हमारा नेक्स्ट लेवल MCQ कंटेंट्स, आपका MCQ क्रैश कोर्स, बिल्कुल आप विजिट कर सकते हैं। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़ें। बिल्कुल आप यहाँ पे पॉइंटों में रह गए हैं, आप 0.33 से रह गए हैं, आप 0.50 से रह गए हैं, आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, कोई मायने नहीं रखता, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप लगे हुए हो, आप जमे हुए हो, आप डटे हुए हो, आप एक दिन सिलेक्शन लेके मानोगे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना है, आपको मायूस नहीं होना है, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है। यह सोचना है अरे रे पिछले एग्जाम्स में तो मैं बहुत पीछे था, इस बार मैं यहां तक तो पहुंचा हूं, अरे अगली बार मैं पार कर जाऊंगा, अगली बार यहां से बिल्कुल उस सफलता मेरे हाथ लगने वाली है। बिल्कुल इस तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लेके चलोगे तो जरूर कामयाब होगे, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, धैर्य का साथ कभी न छोड़ें। इतने मार्क्स आपके आज आए हैं ना, ये पहले नहीं आए थे, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत सारे एग्जाम्स आपने दिए उसके बाद में ये आए हैं, तो आने वाले एग्जाम्स आपके हैं, ध्यान रखिएगा। आने वाला RR भी आपका है, आने वाला नॉट सेट आपका है, तो अपनी तैयारी को और ज्यादा बढ़िया मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, और बिल्कुल नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें बहुत बढ़िया तरीके से। तो बिल्कुल एक बार और आप सभी जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और उसके अलावा जो कैंडिडेट्स कुछ मार्क्स से रह गए थे, है ना, और बिल्कुल बहुत कम मार्क्स से भी है, ध्यान रखिएगा, उन कैंडिडेट्स को भी हार नहीं माननी है, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी आपको भी। बस बात क्या है, कौन सा ऐसा मंत्र है, वो मंत्र है लगे रहो, डटे रहो, जमे रहो, एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। चलेगा। थैंक यू सो मच ऑल।